जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये टोटल 101 शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछा गया था 2025 और 26 में, है ना। इसी को हम लोग एक कंप्लीट एक सीरीज के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसमें ये पहला क्लास है। तो इसमें फिजिक्स में 10 प्रश्न आए थे, केमिस्ट्री से 7 प्रश्न आए थे और बायो से 8 प्रश्न आए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब एक जस्ता की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब आप जस्ता के छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो यहाँ पे जो इसका नीला रंग है वो फीका पड़ जाता है और छड़ पे कॉपर की परत जम जाती है। देखिए, इस छड़ पे कॉपर की परत जम जाता है और जो घोल है, जो यहाँ पे नीला कलर का घोल था, उसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ये जस्ता कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया करता है तो जस्ता सल्फेट और कॉपर बन जाता है, क्योंकि जो कॉपर जस्ता है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसके वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो घोल है वो नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो ऑप्शन इसका 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो उत्तक करता है, पादप उत्तक, उसका नाम है हरित उत्तक, यानी क्लोरेन कायमा। तो क्लोरेन कायमा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियां में हरित उत्तक होती है, यही प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। फ्लोएम फल का भोजन का परिवहन करवाता है और जाइलम जो है जल का परिवहन करवाता है, और स्केलेन कायमा जो है ये आपको मजबूती, पेड़ पौधे के बाहरी आवरण को मजबूती करने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करता है। अस्थमा जो है, अस्थमा ये ब्रोंकी और ब्रोंकाई, इसको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल देखेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया, और इसको ये यहाँ पे जो उसके बाद वाला जो खंड है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और सबसे जो छोटा छोटा है उसको बोलते हैं ब्रांकोई, और ये लास्ट में इस गोल गोल गुब्बारे की तरफ खुलता है, इसको बोलते हैं एल्विलाई। जब ये सामान्य श्वसन मार्ग रहता है तो हवा का मार्ग खुला रहता है और सांस लेना आसान होता है, लेकिन जब आपको अस्थमा की बीमारी हो जाती है तो मांसपेशियां सिकुड़ती है और दीवारों में सूजन और म्यूकस बढ़ता है और हवा का मार्ग जो है अवरुद्ध होने लगता है, जिसके कारण गंभीर समस्या सांस लेने में होता है ना। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट, वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन जो है विषम परमाणु नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया इसमें जिसमें नहीं होता है। तो अल्कोहल में तो होता है, कीटोन में भी ऑक्सीजन रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है। हेलो एल्कोन में हाइड्रोजन ग्रुप रहता है, ना कि ऑक्सीजन रहता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, खुली जगह में धातु की प्लेट में नेप्थलीन की गेंद जलाने पर क्या होता है। तो जब खुली हुई नेप्थलीन की गेंद अगर जलाइएगा तो ये पीले लौ के साथ जलेगा और धातु की प्लेट पे काली काली जमती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह धातु की प्लेट पे काली काली के रूप में जमाव के साथ पीली लौ के साथ जलती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है ना। आरबीसी में मौजूद जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन की आपूर्ति इसी के द्वारा होता है। तो कहाँ हो जाएगा, लाल रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अंडे का उत्पादन करने में किन कुक्कुट पक्षियों का पाला जाता है। तो लेयर्स पक्षी है। लेयर्स जो है एक मुर्गी का ही प्रजाति है जिसका प्रयोग अत्यधिक अंडा उत्पादन करने के लिए किया जाता है ना। तो लेयर्स मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरीन का भौतिकात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। क्लोरीन की बात कर रहा है तो क्लोरीन में जो भिन्न परमाणु होता है वो समस्थानिक की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरीन 17 का 35 होता है और
इस एक क्लोरीन का 17 का 37 होता है। तो किसके कारण? ये समस्थानिकों के कारण जो है वो अलग अलग एवरेज दिखाने को मिलता है। तो समस्थानिकों की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक ऊष्मा की पृथ्वी पर क्रिया वृत्ताकार पथ पे स्थिर गति से एक समान वृत्तीय का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके चरण को वेग को शून्य होने से रोकता है? तो एक्सीलरेशन को कौन रखता है? क्योंकि एक समान वृत्तीय गति पे वेग जो है वो हर समय बदलते रहता है। जब वेग बदलेगा तो त्वरण जो है या ग्रेविटेशन जो है वो जीरो नहीं होगा, है ना। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा कि गति की दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलते रहता है, जिसके कारण वेग जो है बदलता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड के लिए गिरती है और जी 10 है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस जी टी। तो v u कितना दिया हुआ था? तो u हमें कुछ नहीं दिया था, u हो जाएगा 0। g का मान कितना दिया हुआ था? 10 मीटर पर सेकंड और समय था 3। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक पंखे का ब्लेड स्थिर गति से घूम रहा है। तो एक पंखे का जो ब्लेड जो है अगर स्थिर गति से घूम रहा है तो ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो एक गेंद जो है लंबवत ऊपर नीचे फेंका जा रहा है, तो ऊपर नीचे फेंका जा रहा है तो ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। एक कार रास्ते में तेजी से बढ़ रहा है तो ये भी रैखिक गति है। एक ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रहा है तो ये भी रैखिक गति है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में विविधता लाती है? लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में विविधता देखने को मिलता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नए लक्षणों का संयोजन होता है। नेक्स्ट सवाल, किसी लेंस की शक्ति इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जो लेंस की शक्ति है, तो लेंस की शक्ति जो होता है वो फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मीटर में इसकी फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फोकस जो लिया जाता है वो मीटर में ही लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कथन 1, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। बिल्कुल सही। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। हाँ, ये भी, क्योंकि वोल्ट बराबर या विभवांतर बराबर होता है W/Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क का क्या हो जाएगा, या इसी को ये भी लिख सकते हैं F/Q। तो एक का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और कूलम का हो जाएगा C। तो न्यूटन पर कूलम इसका सही हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाले जाते हैं? सक्रियता श्रेणी के मध्य में अगर देखिएगा तो जो लोहा है वो सक्रियता श्रेणी के मध्य में होता है। तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था? 50 हर्ट्ज। हम जानते हैं कि आवर्तकाल t बराबर होता है 1/8। तो यहाँ पे रख देंगे 1/50। इसको जब भागा देंगे 1 को 50 से भागा देंगे तो 0.02 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.02 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगणित गुणसूत्रों को अनगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में जो द्विगणित जो कोशिका है वो प्रथम विभाजन में तो 2 बनाता है, और प्रथम विभाजन में 2 बनाता है और उसके बाद 4 अनगुणित विभाजन करता है। तो अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। साबुन की सफाई में मिसेल का क्या मुख्य भूमिका है? देखिए, साबुन की सफाई में 2 भाग होता है। एक भाग को हाइड्रोफोबिक भाग कहते हैं और एक को हाइड्रोफोलिक भाग कहते हैं। ये हाइड्रोफोलिक भाग जो है वो तेल और गंदगी से जुड़ा रहता है, और हाइड्रोफोलिक भाग जो है वो पानी से जुड़ता है। मिसेल क्या करता है कि मिसेल तेल और गंदगी को अवशोषित या फंसा करके साबुन के अणुओं की सहायता से कपड़ों से अलग कर देता है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाता है। तो कपड़ों, तेल और गंदगी को फंसा करके निकालना इसका काम है, मिसेल की भूमिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो निश्चित अनुपात, जैसे H2O जो है ना, H2O यौगिक,
या कंपाउंड, ये एक निश्चित अनुपात में रहता है। ये एक रासायनिक यौगिक, कोई भी रासायनिक यौगिक है जो हमेशा समान तत्व वाला द्रव्यमान के समान अनुपात में ही होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो लेटर जो है वो ऊपर उठे हुए दिखाई देता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है? नहीं, कार्य धनात्मक भी हो सकते हैं, कार्य शून्य भी हो सकता है और कार्य निगेटिव भी हो सकता है। तो बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किया गया कार्य बल एवं विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, करता है निर्भर। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, ये भी कथन गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो विलयन की सांद्रता जो व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है वो ऑप्शन सी, यानी विलयन का आयतन द्वारा द्रव्यमान का प्रतिशत, ये विधि नहीं है विलयन की सांद्रता दिखाने के लिए। विलयन की सांद्रता अगर करना है तो ए वाला ऑप्शन को कर सकते हैं, बी या तीन, ये तीन विधि है जिसके द्वारा आप सांद्रता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो लक्षण की विरासत करने के लिए ये डीएनए जो है वो प्रतियां अपना बनाती है। मूल डीएनए की प्रतियां और नई संतति का उत्पन्न। डीएनए प्रतिकृति के बिना आनुवंशिक जानकारी का हस्तांतरण संभव होता है, बिना संभव नहीं है। पाचन के लिए नहीं, श्वसन के लिए नहीं, रक्त परिसंचरण के लिए नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? तो लक्षण के विरासत के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कल्वर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कल्वर फिशरी क्या है? तो कल्वर फिशरी वह मत्स्य व्यवसाय है जिसमें प्राकृतिक जल निकाय जैसे समुद्र, नदियां, झील, तालाब आदि से मछलियां पकड़ी जाती है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? मछलियों का खेती करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक कुंडली में 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा कितनी शक्ति का उपयोग किया जाएगा? शक्ति का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V² होता है। V की अगर बात करें तो 220 वोल्ट, यानी 220 इंटू 220 और अपॉन R में कितना दिया हुआ है? 44, तो कितना हो जाएगा? 22 2 जा एंड 2 5 जा और 5 को इधर से 22 बचे 110, यानी 1100 है ना, 1100 इसका हो जाएगा। 1100 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हमारा आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 2 का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।